हेलो गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ामिनेशन है वो आपका आयोग के द्वारा दे दी गई है, जिसकी डेट 16-17 अप्रैल 2025 पड़ रही है। तो उसमें आपको जो पढ़ने के लिए है वो आपका बेसिकली जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें जो आपका पहला पार्ट है वो आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। बेसिकली सब्जेक्ट में बात करें अगर, तो उसमें बहुत डीप नहीं पढ़ना है, आपको जीआरएफ लेवल का नहीं पढ़ना है। हालांकि जो सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट का है वो लगभग लगभग जीआरएफ या नेट के अकॉर्डिंग ही है, बट उसमें क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछी गई हैं, बहुत डीप चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। खैर वो रही बात आपके सब्जेक्ट की, लेकिन जब हम बात करते हैं आपके ये जनरल अवेयरनेस की, सामान्य ज्ञान की, तो आपका जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं, इसमें जो सिलेबस है आपके 6th पार्ट में दिया गया जनरल अवेयरनेस। पहला आपका समसामयिक मुद्दे हैं, दूसरा आपका शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है, तीसरा जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट है, मानव पर्यावरण, जो कि सेक्शन 4th है, एंड 5th में आपका इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दिया गया है, और लास्ट में आपका जो पॉलिटी है, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। जो आपके समसामयिक मुद्दे हैं उसमें आपके जो बेसिकली 4 चीज़ों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग केवल करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए बस। करंट अफेयर्स आपका बेसिकली 6 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम होना चाहिए। हालांकि जो सिलेबस में दिया है उसमें 4 चीज़ें के रिलेटेड पूछा गया है, 4 चीज़ें उसमें कही गई हैं। पहला आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे हैं, दूसरा प्रमुख व्यक्तित्व हैं, खेल समाचार है, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध हैं, जिसमें आपको जो चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीनतम शोध हैं या जो नई जो घटनाएं हैं जो विज्ञान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों पे भी फोकस आपको करना है। आपको योजना पढ़ के जानी है, और कुछ पार्ट आपको यूपी से भी कवर करना है। यूपी में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र के द्वारा कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये सब आपको उसमें पढ़ना है। ये आपका पूरा करंट अफेयर्स में आएगा। दूसरा आपका जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके 4 पार्ट इसमें भी दिया गया है। शिक्षण दिया गया है, शोध दिया गया है, और आंकड़े दिए गए हैं, और इसमें यूजीसी की भूमिका है जो आपके भारतीय उच्च शिक्षा में, वो आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका जो संचार एवं प्रौद्योगिकी है उसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें ढेर सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, जैसे जो क्वेश्चन रिलेटेड दिया गया है, जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट है, सूचना एवं संचार संबंधित शब्द संक्षेपण और शब्दावली है। तो पिछली बार का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत डीप में नहीं कंप्यूटर से पूछा गया है, ऊपर ही पूछा गया, जैसे बिट और बाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, या वायरस रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, और इस तरह से कोई क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं उसमें, या आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका जो पर्यावरण है, मानव पर्यावरण है, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स भी, इससे जो करंट पर्यावरण से जो करंट की चीज़ें हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। और ये साथ साथ आपको क्या करना है कि जो भी कन्वेंशन हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जितने भी कन्वेंशन हुए हुए हैं, या जो आपके जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन हुए हैं वो आपको पढ़ के जाना है। और जैसे आपका है ओजोन से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, या फिर जो अन्य चीज़ें हैं उस पर भी पढ़ के आपको जाना है। नेक्स्ट आपका है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। अब आपको इसमें देखना है कि जो भारतीय इतिहास एवं भूगोल में आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जो आपका इतिहास वो आपको बेसिकली 1857 से 1950 तक दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन पेपर में कई बार आपके जो एंशियंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप उतना पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और आपको बेसिकली फोकस करना है सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन इसको भी साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आपको स्कोर, आपका जो रैंक है उसको आपको इस पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो नंबर है आपको उस सिलेक्शन के करीब ले जाता है। फिलहाल इसमें आपको जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है जो कि सिलेबस में दिया गया है, इसमें 1857 टू 1950, और भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, जैसे मतलब आर्ट एंड कल्चर इसमें आ जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल पढ़ना है आपको, भारत का सामान्य भूगोल पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना आपको, केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, मतलब भारतीय भूगोल पढ़ना है, और विश्व का भूगोल इसमें नहीं पढ़ना है। देन आपका इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको इसको इसको विशेष तौर से पढ़ना है और फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि और इसको पढ़ना आसान भी है, क्योंकि इसमें ढेर सारे जो आर्टिकल हैं
आपके क्लास हैं वो सब वही सब पढ़ना है, अनुच्छेद हैं, अधिनियम हैं, ये सब पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जो आपके करंट में क्या अधिनियम या कौन से अनुच्छेद या किस अनुच्छेद में क्या परिवर्तन हुआ है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो है इसमें इसी पार्ट में जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर, मतलब जो इकोनॉमिक वाला सेक्शन है, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार, ये सब इसमें पढ़ने हैं।